टॉपिक इज क्वांटम नंबर्स और आज अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं इसके, ठीक है। सो आई विल गिव यू 4 or 5 क्वेश्चंस एंड यू नीड टू नो द क्वांटम नंबर्स ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तुमको करना क्या रहेगा, मैं तुमको 3-4 क्वेश्चंस दूंगा और तुमको उसके सारे क्वांटम नंबर्स निकालने हैं, दैट इज प्रिंसिपल, अजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन। तो मैं 2 क्वेश्चंस कराता हूं, उसके बाद आपको क्वेश्चन देता हूं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे करते हैं इसको, राइट। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आएगा 4s2, ओके। और एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं 3d7 या 3d4 ले लेता हूं, राइट। अब देखते हैं, सबसे पहली बात आप एक चीज याद रखिए कि जब भी आपका ऐसा लिखा रहता है कोई भी चीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का ये तरीका होता है कि यहाँ आप पीरियड नंबर लिखते हो दैट इज n, यहाँ आपका ब्लॉक होता है और यहाँ आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखते हो। ये होता है आपका एक पैटर्न, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इसी तरीके से लिखते हो। तो जब 4s2 बोल रहे हैं मतलब डेफिनेटली वो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये है जो सामने लिखा हुआ है, that is equal to 4. The principal quantum number is 4, that is already given to you, ठीक है। उसके बाद आता है आपका S ब्लॉक, उसके बाद आता है आपका S ब्लॉक, राइट। कि S ब्लॉक, देखो ब्लॉक क्या है आपका S, तो S ब्लॉक है मतलब आप समझ जाओ कि आपके L की वैल्यू क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल l, ओके। तो याद है अपने को टेबल कि एस ब्लॉक के लिए अपन एल की वैल्यू रखते थे 0, पी ब्लॉक के लिए रखते थे अपन 1, डी ब्लॉक के लिए रखते थे 2 और एफ ब्लॉक के लिए रखते थे 3। तो 0, 1, 2, 3 ऐसा आता था। तो हमें ब्लॉक देखते ही सीधा सीधा अजीमुथल क्वांटम नंबर की भी वैल्यू मिल गई, दैट इज 0, राइट। अब आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैंने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोला है वो हमेशा -l से +l तक रीच करता है। अब क्योंकि l की वैल्यू 0 है तो डेफिनेटली m की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर s ब्लॉक है तो s ब्लॉक में आपका एक ही ऑर्बिटल होता है, देयर इज ओनली वन ऑर्बिटल, राइट। अगर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे और इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है 0, ठीक है। अब आप देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आपका ऐसा बनेगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐसा बनेगा। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसका आपको स्पिन और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना है। अब देखो ये अल्टीमेटली 0 वाले नहीं है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है, और आप ध्यान से देखेंगे तो इसका स्पिन क्या होना चाहिए, -12। मैंने बताया था कि अगर ऐसा होता है तो +12 होता है इसका स्पिन और ऐसा होता है तो -12। तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4, देखते ही s ब्लॉक देखते ही l की वैल्यू 0, m इज इक्वल टू -l/l, वो आपको 0 मिल गया है और s की वैल्यू -12, राइट। अब अपन सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दैट इज 3d4, ठीक है। 3d4 अगेन सबसे सामने जो नंबर है वही आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहेगा, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3। उसके बाद आता है डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या रहेगा, 2, तो l की वैल्यू विल बी इक्वल टू 2। अब आपको पता है m का जो वैल्यू है दैट लाइज फ्रॉम -l टू +l, मतलब कि -2 से लेकर +2, तो -2, -1, 0, 1, 2, टोटल 5 ऑर्बिटल्स है। तो 5 ऑर्बिटल्स का पहले डायग्राम बना लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, स्टार्ट्स विथ -2 एंड्स विथ +2, तो -2, -1, 0, +1 एंड +2। अब आप देखिए कि आपको n की वैल्यू मिल चुकी है, l की वैल्यू मिल चुकी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 4। अब जस्ट इलेक्ट्रॉन को प्लेस करना चालू करिए, इलेक्ट्रॉन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन नंबर 3, इलेक्ट्रॉन नंबर 4, ये आपका 4th इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है एग्जैक्टली कहां पे, +1 में है, तो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो जाएगा +1, राइट। वो किस ऑर्बिटल में लाई करता है उसका एग्जैक्ट ओरिएंटेशन m इज इक्वल टू +1, और वो क्योंकि आपका ऐसा लाई कर रहा है ऐसा, तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है मतलब क्लॉकवाइज होगा, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, +12, राइट। अब देखिए n की वैल्यू मिल गई, l की वैल्यू मिल गई, m की वैल्यू मिल गई, s। इस तरीके से आप क्वांटम नंबर्स की वैल्यू निकालेंगे।